स्वागत है आप सभी का एक न्यू वीडियो पर। देखिए इस बार के आपके एमपी बोर्ड के सेशन में काफ़ी कुछ नई-नई चीज़ें सामने आई हैं, पर एक चीज़ का कन्फर्मेशन अभी तक नहीं हो पाया है कि इस सेशन में आपको बेस्ट टू 5 स्कीम का बेनिफिट दिया जाएगा या फिर नहीं दिया जाएगा। क्योंकि अगर आप 10th में हैं तो बेस्ट टू 5 स्कीम के बारे में अच्छी तरीके से जानते होंगे। आपके होते हैं 6 मेन सब्जेक्ट, पर अभी तक यानी कि 2017 से 2023 तक आपके बोर्ड एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट बनाया जा रहा है वो 5 सब्जेक्ट से ही बनाया जा रहा है। एंड अगर आप 12th में भी हैं तो कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनमें आपका भी रिजल्ट बेस्ट टू 5 स्कीम के अंडर बनाया जाता है। कब बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है, वो सब मैं आपको आगे बताता हूँ। साथ में अपन बेस्ट टू 5 स्कीम के कन्फर्मेशन के ऊपर भी बात करेंगे कि इस सेशन में रहेगी या फिर नहीं रहेगी, क्योंकि बीच में काफ़ी सारी ऐसी अपडेट सामने आ रही थी, जिनमें कि आपको ये साफ-साफ बताया गया था कि बेस्ट टू 5 स्कीम इस सेशन में यानी कि 2023-24 में बंद कर दी गई है, यानी कि अब से आपका बोर्ड एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट है, वो बेस्ट टू 5 के साथ में नहीं बनेगा। एंड कुछ गवर्नमेंट स्कूल्स के टीचर्स की तरफ से भी यही इन्फॉर्मेशन आ रही है। एंड आप सभी के स्कूल टीचर भी आपसे कह रहे होंगे कि इस सेशन में आपको बेस्ट टू 5 स्कीम नहीं दी जाएगी, तो उसी के अकॉर्डिंग आप तैयारी करें। तो क्या है पूरी सच्चाई? क्या कोई कन्फर्मेशन आया है एमपी बोर्ड की तरफ से? क्या कुछ प्रूफ आए हैं एमपी बोर्ड की तरफ से? सारी चीज़ें मैं आपको आगे बताता हूँ, वीडियो में एंड तक बने रहिए। नहीं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा, एग्ज़ाम आपके काफ़ी ज़्यादा करीब आ रहे हैं, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपको आगे देता रहूँगा। अब देखिए बेस्ट ऑफ 5 स्कीम में होता क्या है, 10th में आपके जो 6 मेन सब्जेक्ट होते हैं, तो बेस्ट ऑफ 5 स्कीम के अकॉर्डिंग आपको बोर्ड एग्ज़ामिनेशन में से 5 सब्जेक्ट में पास होना ज़रूरी है। अगर छठे सब्जेक्ट में आप फेल भी हो जाते हो, तब भी आपका जो रिज़ल्ट है वो पास का ही आएगा, या फिर छठे सब्जेक्ट में आपके कम मार्क्स आते हैं, तो आपके जो परसेंटेज बनाए जाएँगे वो 5 टॉप सब्जेक्ट से ही बनाए जाएँगे, जिसमें कि आपके सबसे ज़्यादा मार्क्स आए होंगे। एंड ऐसे अगर आप 12th में देखें, अगर आपने कोई एडिशनल सब्जेक्ट चूज़ कर रखा है, तो आपके हो गए 6 सब्जेक्ट। एंड देखा जाए तो 6 ही सब्जेक्ट के आपको एग्ज़ाम देना है, एंड 6 ही सब्जेक्ट में आपको पास होना ज़रूरी है। अगर आपका एडिशनल सब्जेक्ट है तो वैसे तो आपके 5 ही सब्जेक्ट होते हैं, फिर बेस्ट टू 5 स्कीम का कोई काम नहीं है आपको। तो ऐसी कंडीशन में 12th में भी आपके टॉप 5 सब्जेक्ट से ही आपका रिज़ल्ट बनाया जाता है। पर यहाँ पर एक और कंडीशन है, आपको 6 ही सब्जेक्ट में पास होना ज़रूरी है। यानी कि आपके जो 5 मेन सब्जेक्ट थे उसमें अगर आप पास हो गए, तभी आपका रिज़ल्ट पास का आएगा, पर 10th में ऐसा कुछ नहीं होता है। 10th में अगर आपके 5 मेन सब्जेक्ट में आप पास हो गए, एक छठे मेन सब्जेक्ट में आप फेल हो गए, तब भी आपका जो रिज़ल्ट है वो पास का ही आता था। पर अब मेन बात ये है कि इस सेशन में ऐसा होगा या फिर नहीं होगा, यानी कि बेस्ट टू 5 स्कीम इस बार एक्टिव रहेगी या फिर नहीं रहेगी। तो देखिए बीच में काफ़ी सारी ऐसी अपडेट्स आ रही थी, जिनमें कि आपको ये बता दिया गया है कि बेस्ट टू 5 स्कीम बंद हो गई है, पर इसका एमपी बोर्ड की तरफ से अभी तक कोई भी कन्फर्मेशन सामने नहीं आया है। एंड मैंने आपको बताया था कि बीच सेशन से कभी भी कोई भी स्कीम बंद नहीं की जाती है, ना ही कोई स्कीम एक्टिव की जाती है। एंड स्टार्टिंग में एमपी बोर्ड की तरफ से जो प्रवेश नीति आई थी, यानी कि इस सेशन के एडमिशन के जो रूल्स एंड रेगुलेशन आए थे एमपी बोर्ड की तरफ से स्टार्टिंग में, वो पूरा पीडीएफ आया होता। उसमें अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर भी बेस्ट टू 5 स्कीम मेंशन की गई थी, यानी कि इस सेशन में आपको बेस्ट टू 5 स्कीम का बेनिफिट दिया जाना चाहिए। एंड एमपी बोर्ड की तरफ से बीच में एक नोटिस भी जारी किया गया था, जो कि मैंने आपको दिखाया था। उसमें आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन दी जा रही थी कि जो बेस्ट ऑफ 5 स्कीम हटाने का प्रस्ताव दिया गया था, वो अप्रूव कर दिया गया है, पर 2024-25 के सेशन में। यहाँ पर आप देख ही रहे हैं स्क्रीन पर, यहाँ पर कहीं पर भी 23-24 की बात नहीं हो रही है। 23-24 की जो प्रवेश नीति आई थी, उसमें भी आपको बेस्ट ऑफ 5 दी गई थी। एंड ये जो नोटिस आया, इसमें भी आपको यही बताया गया था कि नेक्स्ट सेशन में आपके बेस्ट ऑफ 5 स्कीम हटा दी जाएगी। तो फिर जो गवर्नमेंट टीचर्स हैं, या फिर जो हमारे स्कूल टीचर्स हैं, या फिर ऐसी अपडेट्स क्यों सामने आ रही हैं, इसका भी तो कोई भी कन्फर्मेशन सामने नहीं आया है। तो एक चीज़ आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा, अभी तक बेस्ट ऑफ 5 स्कीम हटाने की जो भी अपडेट्स आई हैं, फिर जो भी बातें हो रही हैं, वो सिर्फ़ मीडिया में हो रही हैं, यानी कि सिर्फ़ न्यूज़पेपर में हो रही हैं। अभी तक एमपी बोर्ड की तरफ से ऐसा कोई भी ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं किया गया है। एंड आपके जो टीचर्स हैं, वो हो सकता है कि ये जो न्यूज़पेपर में अपडेट्स आई हैं, इन्हीं को पढ़ के बता रहे हों। क्योंकि एमपी बोर्ड के जो अधिकारी वगैरह हैं, उनकी तरफ से भी अभी तक ऐसा कोई बयान सामने नहीं आया है कि हमने इस सेशन में बेस्ट ऑफ 5 स्कीम हटा दी है। एंड बीच सेशन में कोई स्कीम हट भी नहीं सकती है, बट फिर भी ये एमपी बोर्ड है, इन पर हम पूरी तरीके से भरोसा नहीं कर सकते हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप 90% मानिए कि बेस्ट ऑफ 5 स्कीम का बेनिफिट आपको दिया जाएगा, एंड 10% का सेफ साइड आप अपने पास रखिए। क्योंकि बाय चांस अगर बेस्ट ऑफ 5 स्कीम एकदम से हटा दी गई, यानी कि आपका जो रिजल्ट है वो बेस्ट ऑफ 5 स्कीम से नहीं बना, तो आपके सभी सब्जेक्ट में इतने मार्क्स तो आने ही चाहिए कि आपका जो रिजल्ट है वो अफेक्ट ना हो। आपका जो रिजल्ट है वो अच्छा ही बने। बाकी ट्राई यही करो कि आप सभी सब्जेक्ट में पास आराम से हो जाए। जो भी इन्फॉर्मेशन अभी तक सामने आई है वो मैंने आपको बता दी है। जो भी प्रूफ्स वगैरह हैं वो मैंने आपको दिखा दिए हैं। फिर भी मैं आगे एमपी बोर्ड से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करता हूँ और इन्फॉर्मेशन माँगता हूँ कि बेस्ट ऑफ 5 स्कीम का क्या है इस बार, वो सब मैं आपको आगे बता दूँगा। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप मुझसे इंस्टा पे डीएम करके बात भी कर सकते हैं।